ओम शांति। आज की मुरली है 23/11/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त मुरली है एक रिवाइज 31/12/2007 मधुबन। नए आज मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। फिर बाबा ने कहा इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख चमकते हुए आत्म दीप को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना उमंग उत्साह हो। हमारी आत्मा रूपी दीपक जब जगा हुआ होगा तभी हम दूसरों को जगाएंगे, तभी हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुरानी की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त कर लिया है। दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव होता है, लेकिन आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्सव है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जलाकर वर्ष मनाते हैं। दुनिया में देखिए नए वर्ष पर केक काटेंगे, कैंडल जलाएंगे, फिर उसको बुझाएंगे, बुझाने के बाद खुशियां मनाते हैं। लेकिन आप बच्चे ज्योत जला करके आत्माओं को दिव्य श्रेष्ठ महान बनाने की प्रेरणा देते हो, नई ऊर्जा देते हैं, नया बल देते हैं और नया कुछ करने की हिम्मत देते हैं। तो बाप दादा आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। आप बुझे नहीं, चैतन्य दीपक हो, बल्कि जगे हुए भी हो, साथ साथ परमात्मा के चैतन्य दीपक हो, आशाओं के दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्वप्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया है। वर्ष के साथ आप भी पुराने को विदाई दें, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण
सारे वर्ष विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन करने की निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, तो कभी सर्दी का, तो कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा भी यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो। सफल करेंगे तभी सफलता पाएंगे और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी व्यर्थ ना जाए। जो समय है ना, यूं ही बैठे गपशप में नहीं, एक एक घड़ी, एक एक मिनट एक वर्ष के बराबर है। उनसे पूछो जिनका एक मिनट पहले ट्रेन छूट जाए। परमात्मा ने ये समय, ये घड़ियां जो दी हैं, ये बहुत अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं है। इसलिए भगवान ने मुझे दिया है, मेरे किसी ना किसी जन्म का पुण्य का खाता है, तो इसको सफल करना है, तभी हम सफलता पाएंगे। एक सेकेंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा एक सेकेंड भी आपका व्यर्थ समय नहीं जाए, उसको कार्य में लगाओ। समय को सफल करो, हर सांस को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो, तभी सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ। क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो। क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली। जो भी आप कर लोगे, ये समय है, ये बीज बोने का समय है। अगर एक बार आपने श्रेष्ठ बीज बो दिया, फिर आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट नहीं होगा। आपके हर जन्म जन्म आपका दिव्य और महान होगा। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होता है। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहेंगी। अगर आप शरीर द्वारा सेवा करेंगे तो कोई भी जन्म आपको रोगी नहीं मिलेगा, बीमारी नहीं मिलेगी। आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ और बाबा ने कहा निरोगी होगा कि लोग देखेंगे, प्रेरणा लेंगे, आप खुद अपना अनुभव सुनाएंगे कि आज तक कभी मुझे कोई दुख, शरीर से कोई कष्ट, कोई बीमारी नहीं हुई। इसका एक ही रिजल्ट है कि आपने अपने शरीर को पूर्ण कर्म में, ईश्वर के कर्म में, बाबा ने कहा जो उन्होंने कर्म भगवान सिखा रहा, श्रेष्ठ कर्म करना है, पूर्ण कर्म करना है, तो परमात्मा की श्रीमत अनुसार आपने कार्य में लगाया। नाम नहीं होगा बीमारी का, डॉक्टर्स भी डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या जानेंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय ऐसे ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपको अपने राज्य में इतने समझदार, शक्तिवान बन जाते हो, वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी बुद्धि एकदम परफेक्ट मौके पे आपको क्या करेगी, डिसीजन राइट देगी। स्वयं ही समझदार, शक्तिवान होते हैं, शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां हैं। विशेष धर्म सत्ता
राज सत्ता दोनों ही विशेष शक्तियां हैं। सत्ताएं तो वहां प्राप्त होती, गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती। इसलिए चेक करो, खजाने मिले हैं, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्वप्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ है, खजाना सफल किया, कितना किया, ये चेक करना है। आने वाले वर्ष में इन आंखों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। एक सेकेंड भी और कोई खजाना व्यर्थ ना जाए। पहले बताया है, संगम का समय एक एक सेकेंड नहीं, एक वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना, एक सेकेंड, एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। तो आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। लास्ट तक बाबा गए तो उन्होंने ज्ञान बच्चों को क्लास कराई, विदाई दी और फिर कहा अच्छा बच्चे ओम शांति। तो बाबा ने लास्ट तक प्रेरणा दी, शिक्षाएं दी और साथ साथ सभी बच्चों को शक्तियां देकर और फिर बाबा अव्यक्त हुए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। जितना भगवान के कार्य में जो भी लगाएंगे परमात्मा अपने पास कभी नहीं रखेगा, वो तो आपको लौटाकर स्वतः वापस देगा। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व की सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल के हर दिन अपना चार्ट रखना है। सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, अलबेलेपन में ही दृढ़ संकल्प कर लेते हो। का आप सफल करना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। और साथ साथ बाबा ने कहा कल के हर दिन का चार्ट भी रखना है, कल क्या करना है। अमृत वेले से ही दृढ़ संकल्प करना, उन्होंने कहा अलवेला नहीं होना, अमृत वेले से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही, आंख खुलने से ही, खुलते ही स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, मुझे हार का मुंह नहीं देखना है। पराजय को तो सोचना भी नहीं है। बाबा ने कहा सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था, जानते किससे था, मुरली से, ज्ञान से, बाप की परमात्मा की दिव्य शिक्षाओं से। तो लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये चेक करना है, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा है, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः सहज हो जाता है। भगवान की हम दिव्य शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो परमात्मा हमें अपने दिल में बसाएगा। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही, सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके रहे,
आधार लेके नहीं बैठे, कभी नहीं ढोक लगाया हो या कुछ नहीं, बाबा ऐसे ही बैठते थे। बाबा ने कहा अलर्ट होके तीन बातों का मंत्र देके गए, सबको याद है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अमृत वेला खत्म होगा। अलवेले के विशेष बोल बहुत सुनते हैं बाबा, जानते हो ना? अगर इन तीन बातों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, तो सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। भगवान मुझे अखंड का दे रहा वरदान, कभी खंड नहीं होने वाला, कभी विनाश नहीं होने वाला, ये शब्द परमात्मा मुझे वरदान के रूप में दे रहे हैं। अभी उसकी आवश्यकता है। अखंड हो सकता है, बाबा पूछ रहे हैं। पहली लाइन वाले बताओ अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ अगर हो सकता है। जो कर सकते हैं कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वाले को पहले ही देखता है, मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन, ये जो भी दादी की भुजाएं हैं, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान, गुण का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुणों का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बनके रहे तो ऑटोमेटिक दूसरों को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः मिल ही जाएगा। तो आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं कि देखें इनसे किया तो ये हुआ, एग्जाम्पल देखना चाहती हैं, सुनने से नहीं चाहती हैं। आपस में भी क्या चाहते हो? कौन बना है? कोई कहता है ऐसा करो, कौन बना है, किसने किया है? सब तो ऐसा करते हैं। ये बोल बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प के नहीं, अखंड नहीं, ये तो अलवेलेपन के, मन अपने को भी चलाना चाहिए। वो ऐसा कर रहा है तभी हमको भी ऐसा करना है। उसको नहीं जब कुछ हुआ तो मुझे क्या, ये तो अपने आप को समझाना हुआ, अपने आप को चलाना हुआ। तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखना चाहते हो तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखना कोई नहीं चाहता, तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना है, मुझे ज्ञान से, वाचा से सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंच जाते हैं, हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे श्रेष्ठ संकल्प उनके मन को, उनके हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन, गुणों की गिफ्ट देना है। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते, कुछ मीठा खिलाते हैं ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हो ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं। कोई कोई आत्माएं जो यज्ञ छोड़कर गई हैं तो उनके दिल में आता है कहाँ भगवान का प्यार मिलता था, भगवान का प्रसाद मिलता, कुछ भी ना याद आए लेकिन टोली याद आती।
और बातें भूल जाते लेकिन टोली याद आती। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुड़ों की टोली खिलाना है, गुड़ों की पिकनिक करना है, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है तो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की। कोई कैसा भी है ये नहीं सोचो ये तो बने तो मैं बनूं, नहीं, कोई बने ना बने मुझे बनना है। नंबर 1 बनना है तो कभी ये नहीं सोचना ये बने तो बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर दूसरा हो जाएगा। तो आपको पहले आप करना, पहले दूसरा नहीं, पहले मैं। आपका दूसरा नंबर हो जाएगा ना, तो पहला नंबर बनना चाहते हो। वैसे अगर किसी को कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो क्या लेंगे? नहीं लेंगे, फर्स्ट में जाना चाहेंगे। तो यही पहला नंबर है। बाबा ने कहा पहला निमित्त बनना है। दूसरों को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। बाप ब्रह्मा बाप ने कहा हर बात में खुद निमित्त बनकर फिर दूसरों को निमित्त बनाया। पहले बाबा करते थे, कहते नहीं थे बाबा, पर करके सिखलाया। हे अर्जुन बन पार्ट बजाया, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा, मुझे देखकर और करेंगे, और देखूंगा मैं करूंगा, नहीं मुझे देखकर और करेंगे। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त, सफल सफलता मूर्त, अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं है, उसको कोई चांस नहीं, इतने बिजी हो जाओ। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहां से आ जाएगी? सारे गेट तो बंद है। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका आवाज दिल से निकले, ये बाप दादा चाहते हैं। वो क्या? नो प्रॉब्लम कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मड़का बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं। नो कंप्लेन, हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ, कोई शिकायत नहीं। साथी गलती करेंगे लेकिन आपको फुल कंप्लीट रहना है। नो प्रॉब्लम, वाह, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। सबने कहा नो प्रॉब्लम, तो बाबा ने कहा वाह नो प्रॉब्लम। बाबा ने कहा, जैसे ही कहा तो भगवान के दिल पर चढ़ गए। बाबा ने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक। तो देखो निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं। तो फुल निश्चय नहीं, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो। क्या बड़ी बात है? इतना नशा हो कि भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कितने कल्प आप बाप समान बने हो, याद है ना? अनगिनत बार बने हो। तो ये नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला है ना? तो अब देखेंगे नंबर वार आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड पत्र ईमेल याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं। बाप दादा दूर बैठे भी दिल तख्त नसीन बच्चों को हर एक को नाम सहित विशेषता याद प्यार दे रहे हैं। दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता है और बाप दादा सदा अमृत वेले
विशेष ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करते हैं, इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। वहाँ यहाँ स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहुंचते हैं ना। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले, सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त द्वारा सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे से कर्म द्वारा तीनों सेवाएं एक ही समय पर इकट्ठा हों, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले ही लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार दुआएं दिल का तख्त सदा तख्त नसीन बनने वाला है ना। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख हैं वह दूर बैठे दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा क्लास पहली बार आ गया। पीछे वाले हाथ हिलाओ। दिखाई दे रहा ना टीवी में? बहुत अच्छा है, अच्छा है। पहले बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। बाबा ने कौन सा वरदान दिया? अमर भव। वरदान है ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय, बाबा ने कहा स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न में माला देते हो। ऐसी ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न में करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। आज का स्लोगन है अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। मेरी मनसा बहुत अच्छी हो, क्योंकि जो संकल्प हम देंगे वो उसके पास जाएंगे और वही संकल्प उसकी परवरिश करेंगे। तो मुझे उनको संकल्पों से श्रेष्ठ परवरिश करना है। ये भी आत्मा मेरा भाई है, इसके भी जीवन में सुख और शांति है, तो भला वो आपके लिए गलत कैसे सोचेगा। अव्यक्त इशारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। सदा याद रखो मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन होकर रहना है, बंधन मुक्त नहीं। बाबा ने कहा आज बंधन मुक्त अगर नहीं है तो बाबा ने कहा इसका मतलब हमें बाप से प्यार है। बाबा जब बंधन मुक्त रह सकता है, इतना बड़ा कार्य कर किया विश्व का कल्याण करने वाला, तो हम तो छोटा मोटा कर रहे, किस चीज का बंधन? नहीं, भगवान करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। निमित्त भाव से अगर हम करेंगे तो परमात्मा का वरदानी हाथ हमारे सर पर सदा यूं ही बना रहेगा। हम तो निमित्त हैं, भगवान ने मुझे चुन लिया, ये भी कोई कम बात है क्या? संसार में किसी कोई अधिकारी अगर कोई कहता है कि रिलेशन में आ जाते हैं तो हम
क्या कहते हैं, अरे वो मेरे बहुत मिलने वाले हैं, मेरे बहुत अच्छे हैं, करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं और मेरा तो मिलने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा। फिर किस चीज़ की चिंता, किस चीज़ का सोच, किस चीज़ का चिंतन, कुछ नहीं। सब कुछ भगवान पर सौंप कर कार्य करें तो हमें उस कार्य में सफलता ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।